नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ मनासा नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष महोदया श्रीमती शशि कसराज मेरे साथ है। शशि जी, आपका स्वागत। सबसे पहले कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से आप कर रहे हैं। जी हाँ। सक्रिय आप कांग्रेस में है। जी। हमेशा आपने राजनीति एक सोच, एक विजन के साथ की। मनासा का डेवलपमेंट आपने किया जो नजर आता है और आज भी कसेरा दंपत्ति को लोग मनासा में याद करते हैं। पिछला चुनाव आप जरूर हार गए पार्षद का किन्हीं कारणों से, पर वापस आपकी सक्रियता मनासा में नजर आती है। मैं बात करूं विधानसभा चुनाव 23 में नवंबर में होने वाले हैं। जी। क्या मानते हैं, कैसा उम्मीदवार इस बार मिलना चाहिए मनासा को कांग्रेस से? मनासा को कांग्रेस का उम्मीदवार ऐसा मिलना चाहिए जिसको समझ हो और जिसको अनुभव हो। जी। ऐसा कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। जी। अगर इसको अपन हटा के दूसरी तरफ देखते हैं कि और किसी को भी मिले टिकट और कोई नया विधायक आए तो उसको 5 साल तो देखने, सोचने, समझने में लग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे तो ऐसे ही अनुमान है कि हमारे लिए मनासा के लिए बेस्ट नरेंद्र जी नाहटा ही उम्मीदवार होना चाहिए पार्टी से। पर शशि जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाहटा जी उम्र दराज हो गए, 2003 में वो चुनाव हारे, उसके बाद फिर कोई चुनाव मनासा से नहीं लड़ा। यंग जनरेशन, नए युवा पीढ़ी उनको नहीं पहचानती। ऐसे में जीतना कितना संभव? जीतना तो संभव है ही, क्योंकि नई जो पीढ़ी है उनके परिवार के सारे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो नरेंद्र जी नाहटा को नई पीढ़ी तो वैसे ही पहचानती है। ये लोगों की सोच गलत हो गई यहाँ पे कि नई पीढ़ी उनको नहीं पहचानती है। उनको पहचान के लिए कोई ऐसी परिचय देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र जी नाहटा ने हमारे यहाँ 2003 में वो चुनाव हारे। उसके पहले उन्होंने इतना विधानसभा मनासा में इतना कार्य किया है कि उनको नाम से और उनकी जो कार्यशैली और जो उनके विकास कार्य उनको देख के ही उनकी याद आ जाती है। तो देखा जाए तो नरेंद्र जी नाहटा हमारे मनासा के विधायक भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। उन्होंने जो विकास किए हैं मनासा में, मुझे लगता है पर्दा बाईपास उन्होंने बनाया है, और इधर देखे तो चमड़ेश्वर बांध उन्होंने बनाया है, पटियार डैम उन्होंने बनाया है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो उन्होंने बनाई है और वो आज भी उनको या हमको और पूरे तहसील को याद दिलाते हैं कि ये नरेंद्र जी नाहटा की देन है। तो उनको मोहताज रहने की और परिचय देने की तो मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। और रहा कि नई जनरेशन, और आज भी देखा जाए तो नरेंद्र जी नाहटा उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी यंग दिखते हैं और वही फुर्ती है जो कि आप 20 साल पहले उनमें देखते थे। वही उनकी क्षमता है कार्यशैली में और वही उनकी कुशलता और दिखती है कि वो सबसे हंस के बोलते हैं। कोई उनके मन में भेदभाव नहीं है और आज भी वो एकदम यंग और स्मार्ट दिखते हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और से यंग ही दिखते रहे। पर शशि जी, लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कोई वोटर होता है सोचता है कि जब केंद्र और प्रदेश में सरकार बीजेपी की है वो वोट बीजेपी को चला जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार कैसे बनाएगी? तो महेश जी, आपने जो भी सवाल किया मुझसे बिल्कुल करेक्ट किया है। अब लोकसभा में देखा जाए तो बीजेपी का मत है और विधानसभा में भी है, लेकिन हमारी सरकार 2018 में बनी थी और इन लोगों ने षड्यंत्र करके हमारी कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार को इन्होंने गिराया। हर कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ है बीजेपी को लेके और उनसे हम बदला लेंगे और पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है और 2023 में और नरेंद्र जी नाहटा वापस से हमारे समक्ष विधायक बनके मनासा आएंगे। यही शशि जी, मनासा में वर्तमान विधायक श्री माधव मारू जी हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, विकास की बहुत सारी बातें करते हैं। इसके समक्ष कांग्रेस कैसे जीतेगी? देखिए, मैं मानती हूँ कि विधायक हमारे बीजेपी का है, लेकिन 5 साल उनको 4 साल पूरे हो चुके हैं, उनके लास्ट चल रहा है, तो उन्होंने कुछ भी कार्य मनासा में नहीं किया है। अभी चुनाव था नगर पंचायत का, उसमें उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, जब जाके वो नीलिमा मारू को जिता के लाए हैं। आपके समक्ष जो मेरे समक्ष जो उम्मीदवार थी नीलिमा मारू और मैं आमने सामने थे,
तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, वो पूरी तरह हारे हुए थे और ये बात उन्होंने भी आपके उसमें इंटरव्यू में कही कि मैं तो चुनाव 2013 का हारा हुआ था, लेकिन मैंने ऐसा कैंडिडेट किया खड़ा तो मैं जीत के आया। लेकिन ये उनकी सोच गलत है, ये जीते नहीं, ये उन्होंने सत्ता धन बल का सारा उपयोग किया। अगर वो नियम से कानून कायदे से अगर वो चुनाव लड़ते तो किसी कीमत पे नहीं जीत पाते। तो वो तो उनको वैसे भी वहां पता लग गया है कि अब की बार मेरा आना बहुत मुश्किल है, तो हम आसानी से निकलेंगे और हमारा वोट हम बनाएंगे। उनके दबाव से कोई जनता अब डरने वाली भी नहीं है और ना उनसे कोई घबराती है। तो मेरा तो यही मानना, भली वो उनको लग रहा होगा कि मैं जीत के आऊंगा, लेकिन वो खाली ख्वाब ही देख रहे हैं और ये ख्वाब उनका सिद्ध नहीं होगा। जी, हम फील्ड में घूमते हैं जी, मैं ग्रामीण अंचल में भी जाता हूँ। अभी मैं विकास यात्रा में था, विकास यात्रा बहुत भव्य निकली। मारू जी का डंका पूरे विधानसभा क्षेत्र में बसता है, गाँव गाँव में मारू जी। छोटे बच्चे भी मारू जी को पसंद करते हैं, बड़े भी मारू जी को पसंद करते हैं। ऐसे में मारू जी को हराना कितना मुश्किल है? देखिए बहन जी, मैंने जब से राजनीति शुरू की है जी, तब से मैं आपको पहचानती हूँ जी, और आप बीजेपी से बिलोंग करते थे और आपने पटवा जी से के समर्थन थे। मैं आपको कब से जानती हूँ, जब से मैं राजनीति में आई हूँ। जी, तो आपको बीजेपी का चश्मा तो सिरों से चढ़ा हुआ है और अभी भी चढ़ा हुआ ही है। जी, तो आप ये कीजिए बहन बाबू कि आप अपना चश्मा उतारिए और धरातल पे आइए और हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ता के मन में झांकिए। उनके मन में जो डर भय है वो सब हटा दिया उन्होंने और बस एक ही आवाज लगाते, कांग्रेस 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 कांग्रेस। कांग्रेस। अब 20 तारीख को माननीय पूर्व मंत्री नाहटा साहब का जी हाँ। जन्मदिन है, कुछ हाँ। कहेंगे आप? जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके बर्थडे पे मैं बहुत शुभकामना देती हूँ। जियो हजारों साल हमारे विधायक जी, और आप इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और यंग दिखते रहें। ईश्वर से यही मैं प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।